अब धुरंधर पे थोड़ा सा बातचीत कीजिए। इशिता सेन गुप्ता जी हैं, बॉन्ग हैं। धुरंधर जो है इज सो परवर्सली ऑब्सेस्ड विथ पाकिस्तान दैट इफ इट वेर अ टीनेज बॉय आई वुड से इट हैज ए क्रश ऑन इट। समझ रहे हैं बात? अंग्रेजी समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अंग्रेजी समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? परवर्सली ऑब्सेस्ड विथ पाकिस्तान। अब देखिए इशिता जी, अब पता नहीं कहाँ तक पढ़ी हैं, अंग्रेजी लिख रही हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ पढ़ाई तो इन्होंने की होगी। इशिता जी फिल्म का कथानक है, पाकिस्तान में ही लियारी है, कराची में। तो अब देखिए ये शूटिंग वैसे थाईलैंड में हुई है, तो ये अफ्रीका के सूडान में तो बना नहीं सकते थे ना, उसको बेस बना करके। कहानी पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में ही होगा ना, ऑब्सेशन कहाँ का होगा। तो थोड़ा सा ठीक है, आप बंगाली हैं, बंगालियों का एक सेक्शन जो है वो पगलाया हुआ है अभी वोकिज्म के चक्कर में, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इतना मतलब मत कर दीजिए ना कि पाकिस्तान को लेकर के परवर्सली ऑब्सेस्ड है। भाई लौंडाबाजी होता है पाकिस्तान में, पता कीजिए, आप लोग के कांटेक्ट भी हो सकता है होंगे। पाकिस्तान में हमारे अननोन गनमैन कमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान में बलूचों की जो सिचुएशन है वो भी है, पाकिस्तान में हमारे जासूस होते हैं, काम करते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? कहीं कोई है तो नहीं पाकिस्तान में आपका, मतलब कोई ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान चक्कर में कुछ रह तो नहीं गया उधर आपका है? पता कीजिए इनका कुछ। इंडिया टुडे का ये रिव्यू है, कैन आदित्यधर स्टाइल सिनेमा जस्ट बी टर्म्ड रेज बेट और इज इट मोर? फिल्मी बग जो है ये लिख रहे हैं। अब एक तो जब आप रिव्यू करते हैं और आपको ट्रैश टॉक ही करना है तो सीधा ट्रैश टॉक करो ना, ये छुपाना क्योंकि कैन लगा के और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। रेज बेट क्या है? इनमें से जितने भी मित्रों मैंने देखा, बहुतों का पढ़ा, वायर के माइक्रो हार्ड का भी है इसमें, आगे होगा मेल्टडाउन वाले थ्रेड में, सब खाली यही रेज बेटिंग है, पाकिस्तान बैशिंग है, जिंगोइस्टिक नैरेटिव है। अनुपमा चोपड़ा, भाई साहब वो तो पगला गई है, वो पूरा एकदम। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि अनुपमा जी यदि बुरा बोल रहे हैं तो फिल्म बहुत अच्छी होगी, देखी जानी चाहिए। इस हिसाब से जो है लोग देखने गए। जितने लोग ट्रैश टॉक कर रहे हैं उनमें अधिकांश का यही है कि वायलेंस बहुत है। अबे लोग मर रहे हैं और पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है तो उसमें वायलेंस नहीं होगा? क्या करे, ऐसे करके फेंक दे, फूल उल मारे क्या एक दूसरे पे, और क्या आए हाय है। लौंडाबाजों कम है उधर, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़े गुलाब लेके लौंडा रगड़ रहा है दूसरे के गाल पे, ऐसे नहीं होता है। गोलियां भी उधर चलती है, बम भी बनता है, और सारा रियल इवेंट है। इस कारण से लोग ट्रिगर हो रहे हैं। बाप बैठे हुए बहुतों के, बहुत, अब जैसे फोन पे निकाह उका भी हो जाता है बहुतों का, तो फोन पे बहुत सारा बच्चा उच्चा भी हो रहा हो इन लोगों का, क्या पता, हु नोज। भेज दिया होगा नाइट्रोजन वाले वो फ्रीज करके इधर के, भैया डाल लो, बढ़िया अपना एक लौंडा लौंडिया कुछ पैदा हो जाएगा इस तरह का। ये आदित्य श्री कृष्ण है, ग्रैड वुल्फ, ओ माय गॉड, सो मैनी। If you ignore the obvious propaganda and other appreciative Dhurandhar takes, if 100 people drank the Kool-Aid during Kashmir Files, there are thousands now, and now we have a sequel, a Ramayana and a Varanasi to come, irrevocable damage to cultural landscape. ऐसे चूतियों के कारण देश जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको ड्रामेटिक रिक्रिएशन बोल सकते हैं आप उसको, यदि फिल्म नहीं बोलना चाहते हो तो। एंड इट इज नॉट दैट ड्रामेटिक।
वो तो 1-2% भी नहीं दिखा है ढंग से। अब इनको धुरंधर से समस्या है। मतलब आप सोचो कि भारत का आदमी ये बोल रहा है कि कल्चरल लैंडस्केप को वाराणसी फिल्म जो आएगी उससे, क्योंकि उसमें हिंदुओं का वो दिखाएगा, इसके नाम में भोसड़ी वाले के रामकृष्ण है। मतलब इसके माँ बाप ने आदित्य मतलब सूर्य और रामकृष्ण परमहंस जी का नाम, 2 अवतार हमारे, और उसे राम और कृष्ण दोनों के ऊपर जो बन रहा है उस फिल्म से समस्या है। और दूसरी समस्या धुरंधर से है इसको, क्योंकि पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस कैसे वहां के लोगों की हत्या कर रहा है या वहां के पॉलिटिक्स में कैसे घुस करके सेंधमारी कर रहा है, इससे इन लोग को समस्या है। और ये दूसरे को बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा कर रहा है। इनके पास कुछ नहीं, फिल्म के ऊपर टेक्निकली कोई बात नहीं करेगा कि क्या कहानी गलत है, और फिक्शनलाइज्ड है मान लीजिए, तो फिक्शन में सही क्या गलत क्या, उसकी सोच है डायरेक्टर की। इससे किसी को मतलब इतने पे भी रुक जाता कि नहीं ये जो है भारत पाकिस्तान रिश्ते खराब कर देगा, मैं अमन की आशा गैंग का हूं, मेरी माँ जो है पाकिस्तान चली गई थी, जो भी है अपना, या बहन भी जाना चाह रही है, ऐसा कुछ करे ऐसे लोग। लेकिन ये ऐसा बोल रहे हैं कि धुरंधर जो है उसका रामायण और वाराणसी आ रहा है, उससे कल्चरल फैब्रिक, मतलब हर घर से रामचरितमानस फेंक दे, गोष्ठियां बंद करवा दें, अपनी बहनों बेटियों को साला लव जिहाद का शिकार होने दे। ये बेचारे इस तरह का है। ये ऐसे लोग हैं जो एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपनी मां बहनों का रेप तक करवा सकते हैं। है हमारे पास है ना ऐसी लड़कियां हैं, वो इतिहासकार जो है, तो उसका रेप होता रहा एक तरह से रिलेशनशिप में, और वो मुस्लिम था इसलिए उसने कभी बताया नहीं, और बाद में एक और मुस्लिम ने किसी और हिंदू के साथ किया, तब वो आके बता रही थी कि मेरे भी साथ हुआ, लेकिन इस्लामोफोबिया। सो दीज काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन एक्चुअली सेल ऑफ देयर वुमेन जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। ये इस तरह के घटिया और नीच और दरिद्र विचारों के लोग हैं। फिल्म पे किसी को कोई बात नहीं करनी है कि कहानी फ्लॉड है, तो कैसे फ्लॉड है, तुम एक बताओ तो कहानी, तुम एक बताओ। रामायण डकैत नहीं था वहां पे? आईएसआई क्या भारत में हमले नहीं करवाता? भारत के एजेंट क्या पाकिस्तान की धरती पे काम नहीं कर रहे? भारत क्या वहां पे ऐसे एक्टर्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या स्टेट एक्टर्स हैं, उनको मरवाता नहीं? उनकी शौर्य गाथा यदि दिखाई जा रही तो उसको लग रहा है प्रोपेगेंडा। कल्चरल फैब्रिक इससे जो है ताना बाना जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा। आप सोचिए। अब ये है स्ले चाओ। ये क्या है भाई? ये रौनक मंगोटिल जो है वो लिखते हैं कि एक सीन है सेकेंड हाफ में धुरंधर में, जिसमें एक रेड स्क्रीन है, वो इतना पावरफुल है। और ये जो रेड स्क्रीन है मूलतः जो 26/11 का हमला हुआ था मुंबई पे, तो उसमें एक्चुअल जो सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा जो बातचीत हुई थी, जो हमने इंटरसेप्ट किया था, वो बातचीत वर्बाटिम शब्दशः जो है स्क्रीन पे, लाल स्क्रीन पे काले अक्षरों से लिखा जा रहा था। रियल टाइम में जो बातचीत चल रही, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। फिल्म में रियल फुटेज का भी यूज हुआ है। तो किसी ने लिखा, और मैंने भी अपने रिव्यू में बोला कि इट इज़ पावरफुल, और ये हमें वैसे समयों की याद दिलाता है। अब इस पे जो है इसको बोल रहा है, ये कोई चिरकुट है, बोल रहा है सो अननेसेसरी एज वेल एज सटल बीजेपी प्रोपेगेंडा अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज नीडेड टू आंसर पाप। गटर छाप आदित्य राज कौल और आदित्य धर फिल्म। अब भाई आदित्य राज कौल इसमें कहाँ से आ गया बेचारा, और आदित्य धर गटर छाप हो गए क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में जो चीजें हुई वो यार अभी तक तो लोगों को पता नहीं थी, तुमने फिल्म में कैसे डाल दी। और ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए। ये प्रोपेगेंडा नहीं, ये रियलिटी है कि यदि टेररिस्ट अटैक्स इस तरह से होते हैं, देन गवर्नमेंट ऑफ द डे मस्ट डू समथिंग अबाउट इट एंड इट इज आंसरेबल।
पता नहीं है ये मैं कितना इन लोगों को बोलूं, पर मेल्टडाउन देख के बहुत मजा आ रहा है। और सुधीर ने लिखा है बेचारे ने, हाउ इज धुरंधर इस्लामोफोबिक, पूछा इन्होंने, अब नीचे पढ़िए। फिल्म शोज टेररिस्ट प्रेइंग नमाज, मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं टेररिस्ट, और काफिर और गजवाए हिंद बोल रहे हैं और बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं टॉर्चर से पहले। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये रियलिटी में भी होता है, लेकिन फिल्म मेकर का इंटेंट जो है, जिस तरह से इसको हाईलाइट किया गया है और ऑडियंस इसे कैसे देखेगी, उससे स्पष्ट है कि यह इस्लामोफोबिक है। आदिल भाई मकसद नहीं भूलें अपना, उम्मा उम्मा का चुम्मा। आदिल जानता है कि आतंकवादी होते हैं, मुसलमान होते हैं। आदिल जानता है कि आतंकवादी बहुत ही अधिक इस्लामिक होते हैं, मतलब मजहबी होते हैं, नमाज वो पढ़ते हैं। आदिल जानता है कि मुसलमान आतंकवाद से पहले या काफिरों को कैसे मारना है, जो इंग्लिश हैं, फॉरेनर्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसको बताएगा काफिर है मारो सालों को। आदिल जानता है, आदिल उसका अनुमोदन भी कर रहा है, उसकी संस्तुति भी दे रहा है। आदिल ये भी कह रहा है कि गजवाए हिंद है, ये सब रियलिटी में होता है मुसलमानों के जहन में, लेकिन आदिल कह रहा है यार इसको फिल्म में क्यों डाल रहे? फिल्म में कुछ अमन की आशा टाइप नहीं कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, इस तरह कुछ होता ना। एक भोली कुम्हारन माथे पे गुड़ की धेली लिए मैदान से जा रही थी, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाए। जब भी बुनता हूँ कोई ताना टूट जाता है, और जब जोड़ता हूँ तो पड़ जाती है उसमें किरह, यार जुलाए। ऐसा कुछ होना चाहिए था ना भाई, ये एकदम या हय्यो या कयूम, ये इस तरह दिखाओ ना, कुन फाया कुन चल रहा है, वैसा कुछ दिखाओ यार। इस्लाम मतलब यार रियलिटी में जो वो कैसे दिखा दोगे, वो दिखाओ। इस्लामोफोबिया तो वही है। तो बेचारा डिफेंड कर रहे हैं आदिल भाई। प्रोपेगेंडा एट इट्स बेस्ट, कॉल मी डॉन, मतलब इन चमनों के जो है 12 फॉलोअर्स होते हैं टोटल, और वो जो है कॉल आई मी डॉन, ये देखिए अपने, है ना, डॉन इनको बनना है बेचारे। प्रोपेगेंडा एट इट्स बेस्ट, आई एम एजुकेटेड इनफ टू सी थ्रू द डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, बट ए कॉमनर कैन easily buy into this. Demonetization defense was the most funny propaganda. Two films set in Pakistan just as to give massive BJ to BJ party and demean the opposition in India. धुरंधर ये बेचारे ये कह रहे हैं, मतलब ये सब रियल इवेंट्स हैं कि भारत के सरकार के मंत्री ने या ऑफिसर्स ने पाकिस्तान को हमारे करेंसी के प्लेट्स बेचे हैं। ये है, इस तरह की घटनाएं हुई, नहीं तो बना कैसे रहे? या आप जब सत्ता में थे तो नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को कैसे दे सकते हो जो कंपनी पाकिस्तान का भी छाप रही है? या तो प्रत्यक्ष रूप से आपने दिया या परोक्ष रूप से। और क्या नकली नोट जो है एक रियलिटी नहीं है? बिल्कुल है। और उसके लिए मतलब मैं जब देख रहा था तो मुझे तो डिमोनेटाइजेशन की आज सच याद नहीं आई थी, पर बेचारे इन लोग को नोट देखते ही डिमोनेटाइजेशन का याद आ जाता है, 500 और 1000 के नोट। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये पैसा तो फ्लड मालदा से, मुर्शिदाबाद से तो खूब होता था, यूपी के भी थ्रू, नेपाल के थ्रू खूब पैसा आता था, और 500 का नोट जो है वो ऐसे ही लगातार चल रहा था। तो डिमोनेटाइजेशन
केवल नकली नोटों पे चोट नहीं था, डिमोनेटाइजेशन, नक्सल फंडिंग, टेरर फंडिंग, तरह तरह की चीज़ें थी, तो उसको रोकने के लिए भी था। अब बेचारे को लग रहा है प्रोपेगेंडा, देखिए जली है बेचारे की तो थोड़ी सुलग रही है, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर है। You guys would ignoring the Nazi propaganda. Filmmaking quality is superb to the films produced in the Third Reich. भाई साहब, ये तो मुझे apparition नाउ जो भी है, ताबूत वाली महिला जो है, इनको अब नाजी प्रोपेगेंडा भी नज़र आ रहा है। तो थर्ड राइक में ये फिल्म बनी, ठीक है, कोई बात नहीं, मोदी हिटलर है तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही। यह काइंडा सब्रफुल, तनवीर है, मुसलमान है ये। धुरंधर इज ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय आदित्यधार। सरकार और राइट विंग का जो एक लंबी इनकी जो एक क्वेस्ट थी, तलाश थी कि वो अपना एक लेनी राइफेंस्थाल, ये जो भी है उधर का होगा, मुझे लगता है जर्मनी वाला होगा, तो लग रहा है कि आदित्यधार मिल गए इन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर एक। यह फिल्म इंगेजिंग है, टेक्निकली बढ़िया है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स हैं, परफॉर्मेंसेस भी अच्छे हैं, लेकिन ये भाजपा की मैसेजिंग से अलाइन करता है, डिस्टॉर्ट करता है फैक्ट सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे, और हर एफर्ट बना रहा है कि अपोजिशन और प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट को डिमीन किया जाए। तो तनवीर भाई मुंह में ले लीजिए, और क्या डिमीन कर रहा है तो और क्या बोला जाए, है मुंह में लीजिए प्रोपेगेंडा। मैं साला हॉट पिज्जा चालू किया, कोल्ड पे आ गया हूँ। मान रहे टेक्निकली ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन पिछली जो निकम्मी सरकार थी जिसने 3 दिन तक ये मैहम चलता रहा 26/11 पे, उस पर बदला नहीं लिया, या इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे और इनके अधिकारियों ने काम नहीं किया, तो उसका कुछ होना नहीं चाहिए। वो यार उसको डिमोरलाइज मत करो, ये तो गलत बात है। मैं लटक के झूल ही जाओ, इतना मतलब ट्वीट काहे कर रहे हो। द वायर, धुरंधर, Adityadhar spy saga is as subtle as a troll. The hyper-nationalistic drama leaves nothing to chance in its messaging to the audience. लंकी फेलो गांव में ले लो, लंकी फेलो गांव में ले लो। मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी थोड़ा है ना। स्पाई सागा एज सटल एज ए ट्रोल। ट्रोल सटल नहीं होता है, आपको पता ही है। तो क्या है कि वामपंथियों के साथ ये समस्या है कि उनको जो है एकदम क्लियर कट मैसेजिंग वाली चीज़ें जो यदि आप दिखा दोगे ना, तो उनको लगता है कि ये तो ट्रोलिंग है, तो सत्य के करीब नहीं है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है। तो हर चीज़ ट्रोलिंग ही है इनके लिए। और पूरे इसमें देख कोई भी ढंग की बात नहीं लिखे, फिल्म मेकिंग पे नहीं, स्टोरी जो है एक्चुअल में ये सारी घटनाएं घटी हैं। और कल यदि आप मेरा रिव्यू देखेंगे, जो मैं आकाश से कहूँगा डिटेल में डाल देने के लिए, तो उसमें मैंने ये बात समझाया है। अब ये बकलोल हैं बेचारे, इन्होंने फिल्म भी नहीं देखो। वामपंथी का क्या है ना कि वो फिल्म देखते भी नहीं, वो बेचारे फिल्म के रिलीज से पहले रिव्यू लिख के रखे रहते हैं और वो ऐसे मार देंगे। आज मुझे लग रहा है कि इनका 100 करोड़ टाइप का बिजनेस तो हो गया होगा आज के आज में, 3 दिन में, फ्राइडे सैटरडे संडे में, और इसी तरह से पूरा वीक मुझे लगता है कि पिक करेगा। अगला वीकेंड भी इनका अच्छा ही जाने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इन लोग की जल्दी तो पहले से लिख के अपनी आइडियोलॉजी डाल देते हैं कि भाई ट्रेलर देख लिया काफ़ी हमारे लिए, फिल्म नहीं देखना हमें। उसी के आधार पर लंबा सा लिख देंगे फिल्म की टेक्निकलिटीज पे, फिल्म रियलिटी के कितने करीब है, उसका रिसर्च क्या है, प्लॉट्स क्या है ना, ये बोलेंगे। इनको हाँ कांधार वाला याद रहेगा। कांधार में केवल उतना पार्ट याद रहेगा कि उस वक्त भाजपा की सरकार थी और भाजपा के विदेश मंत्री ने
टेररिस्ट को सौंप दिया था। उनको ये याद नहीं रहेगा कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और एक कोलिशन गवर्नमेंट थी और हर पार्टी के लोग ने कहा कि ठीक है भाई छोड़ दो, 3 टेररिस्ट मांग रहे हैं, हमारे कितना 200 के करीब लोग हैं, ठीक है वो छूट जाएंगे। तो इनका ये था। और भारत में नहीं है पॉलिसी कि टेररिस्ट से हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, जैसे अमेरिका का है कि भाई टेररिस्ट हमसे नेगोशिएट नहीं करता, हम जो भी कर सकते हैं मिनिमाइज हो जाए डैमेज वो करेंगे, बट हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, उनको पैसा दो और उनको ये होस्टेज सिचुएशन ये सब कुछ नहीं होता है ऐसे। तो वही यहाँ पे है बेचारों को, जितना ये याद रखना चाहते हैं उतना ही याद रखते हैं, बाकी सब कन्वीनियंटली बेचारे भूल जाते हैं। एक ये देखिए कोई BH हर्ष है, ये बोल रहा है दिस फकिंग फिल्म ओपन्स विथ अ भगवत गीता वर्स, है ना। तब अब ये कुंभकर्ण लिखता है भाई थोड़ा रुक जा, नारायण तकबीर ओला उबर भी वहाँ पे है, फिल्म पूरी तरह से सेक्युलर है। इसको बहुत लोगों ने पेला था, इस आदमी के ट्विटर पे जाइएगा। अब देखिए इसका टाइटल है फिल्म वाला, मतलब ये फिल्म के रिव्यू करता होगा, और इसको इससे समस्या है कि गीता के वर्ष से क्यों ओपन कर रहे हैं। कुछ लिखो ना, कुरान उरान का लिखो कि घात लगा करके बैठो, छुप के बैठो और काफिर जहां मिले उनको दबोच के मार दो, उनको वो लोग कन्वर्ट हो जाए, ना हो तो जजिया लो, वो भी ना दे तो मार डालो। इस तरह के बढ़िया बढ़िया बातें जो कुरान में लिखे, तो कुरान के वर्ष से ओपन होना चाहिए ना, तब सेकुलर होगा। बताइए यार, ऐसे डाल देते हैं तो बहुत गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ।